वो रात मुझे भूले नहीं भुलाती फ्रेंड्स। एक्चुअली उस रात को मैं बबलगम खा रहा था और मैं वो बबलगम निगल गया। और मुझे कैसी तकलीफ़ हुई है उस रात को, वो रात मैंने कैसे गुजारी है, ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य भी होगा और बहुत दुख भी होगा। जैसी तकलीफ़ मुझे हुई है, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको भी ऐसी तकलीफ़ बबलगम खाने से या बबलगम निगल लेने से आपको या आपके घर पे किसी परिवार के सदस्य को या कोई छोटे बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ़ कभी ना हो, कभी ना हो। मैं तो चाहूँगा जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ, ऐसे दौर से मेरा दुश्मन भी ना गुज़रे। लॉकडाउन का समय था और मेरे साथ क्या हुआ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिटेल्स बताऊँगा। आज मेरा फोकस जो है वो बबल गम या च्युइंग गम पे है। आज हम ये बात करेंगे कि क्या बबल गम और च्युइंग गम खाना हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे सेहत के लिए ओके है, या फिर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स या कॉन्स हैं। क्या हमें बबल गम खाना चाहिए, च्युइंगम हमें खाना चाहिए रोज़। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि च्युइंगम या बबलगम बनता किस चीज़ से है, थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की है और पूरे रिसर्च का जो निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरी दिल दहलाने वाली जो घटना है जो मेरे साथ पर्सनली हुई, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बात मैं बबल गम के बारे में कर लूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जो बबल गम होता है या च्युइंगम होता है, अगर इसके हम इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि एक नेचुरल रेजिन होता था जो कि एक पेड़ पर चिपका हुआ मिलता था। पुराने ज़माने में विदेशों में लोग इसे लेकर खाया करते थे और उनको लगता था कि उनके मुंह की एक्सरसाइज हो रही है, उन्हें पसंद होता था, उसे वो चबाया करते थे, बहुत ही सॉफ्ट होता था। धीरे धीरे उसी रेजिन से जो उस पेड़ के स्टेम पर मिलता था, बबल गम बनने लगा। एकदम नेचुरल होता था, उसमें कुछ भी डाला नहीं जाता था, बस लोग उसे च्यू करते थे। लेकिन अमेरिकन्स ने सारा खेल खेल बिगाड़ दिया, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1920 के बाद, तो अमेरिकन्स ने देखा कि अरे यार, ये पेड़ से अपन जो रेजिन निकाल रहे हैं और इससे हम जो बबल गम बना रहे हैं, ये तो बहुत महंगा है। तो अमेरिकन्स जाने जाते हैं सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए। उन्होंने बहुत रिसर्च लगाई और उन्होंने पॉलीमर, जी हाँ आपने सही सुना, पॉलीमर की मदद से बबल गम बनाना स्टार्ट किया। और इतना फेमस हो गया वहाँ पर विदेशों में। हमारे देश की संस्कृति तो है ही नहीं बबल गम चबाना, है क्या कभी? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये विदेशी संस्कृति है। पर अमेरिका में ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने पेटेंट करवा लिया इसको और बबल गम बनाने लगे। पॉलीमर, जी हाँ, पॉलीमर वही चीज़ है जिससे आपके कार के टायर्स बनते हैं, जिससे आपकी बाइक की टायर बनता है, जिससे आपके एक्टिवा का टायर बनता है। जी हाँ, वही चीज़ है पॉलीमर जिसे आप चबा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को कन्विंस करेंगे कि भाई, कोई हो सकता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो आपके घर पे या छोटे बच्चे भी हों, अगर वो च्युइंगम खा रहे होंगे या बबल गम खा रहे होंगे, उन्हें कन्विंस करना बहुत जल्दी बहुत मुश्किल काम है। तो आप उन्हें समझाइए कि अरे ये पॉलीमर है जिससे आपकी गाड़ी का टायर बना है, वही मटेरियल है। जब आपके पास नॉलेज होगा तब तो आप समझाएंगे। अगर आप खुद ही बबल गम चबा रहे हैं तो फिर बच्चों को तो आप समझा ही नहीं पाएंगे। अब गोडाउन में प्रॉब्लम होगा तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही निकलेंगे ना। इसलिए पहले आपको खुद अपने आप को सुधारना है। आपको ध्यान रखना है, बबल गम बिल्कुल नहीं चबाना है, गलत चीज़ है ये लोग क्या करते हैं कि ये पॉलीमर जो लिया जाता है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेजिन, आर्टिफिशियल वैक्स, कोई भी नाम दें, इसको मशीन में डाल के अलग अलग शेप देते हैं। उसमें ख़तरनाक कलर डलता है और शक्कर डलता है और फिर उसको अपन खाते हैं। स्वीटनर डलता है, और अगर कोई कोई में स्वीटनर नहीं होता है तो एस्पर्टेम रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए और भी डेंजरस है।
तो बबल गम किसी भी फॉर्म में डेंजरस ही है। कुछ डेंटिस्ट कह रहे हैं कि बबल गम चबाने से हमारे दांत अच्छे रहते हैं, ये जॉ लाइन जो है ना ये सुंदर रहती है। अब जॉ लाइन को सुंदर बनाने के लिए आप बबल गम चबा रहे हो, क्या आपके पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है चबाने के लिए? हमारे देश में मखाना मिलता है, उसको आप चबाओ, बबल गम चबाना क्यों ज़रूरी है? लेकिन चलो मान लेते हैं कि जॉ लाइन आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका वेट लॉस भी हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हो, दिन भर आप चबा रहे हो बबल गम। लेकिन फ्रेंड्स, और एक और पॉजिटिव बताऊं, जो डेंटिस्ट बोलते हैं या जो मैंने नेट पे देखा, अभी जो यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे, जितने भी अजीब सी जानकारियाँ थी वहाँ पे, कोई यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि बबल गम चबाने से दांत में फंसा हुआ खाना निकल जाता है। खाना हम खाते हैं, हमारे मुंह एसिडिक हो जाता है, बबल गम अगर हम चबाएंगे तो वो एसिडिटी कम हो जाती है और दांत में फंसा खाना निकल जाता है। अरे भाई, ब्रश भी तो वही काम करेगा, ब्रश कर लो इससे, तो क्यों बबल गम खाते हो? क्यों खतरा मोल ले रहे हो? इतना ज़्यादा खतरनाक पॉलीमर से बना हुआ है। ये वही चीज़ है जो टायर, बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल खेला है, बास्केटबॉल जिस चीज़ से बन रहा है पॉलीमर से, उसी पॉलीमर से ये बन रहा है। सिंगापुर में आप मानेंगे नहीं कि बबल गम कंप्लीटली बैन है। अगर सिंगापुर में आप बबल गम खाते हुए पाए जाते हैं तो रात का खाना आप सेंट्रल जेल में खाएंगे सिंगापुर की, आपको बेल भी नहीं मिलेगा। तो सिंगापुर की गवर्नमेंट क्या पागल है क्या कि ऐसा कर रही है? वो समझ चुकी है कि ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। उन्होंने डिसाइड किया, उनके रिसर्च ने बता दिया, नंबर 1 कि बबल गम बहुत खतरनाक है हेल्थ के लिए। नंबर 2, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बबल गम आप खा रहे हैं, आपको पता भी है कि नहीं? ये बबल गम या च्युइंग गम आपने खाया, फिर कहीं चिपका दिया, कहीं फेंक दिया आपने। भारत में तो ऐसे ही चलता है। विदेशों में, अमेरिका, कनाडा में अगर आप बबल गम खा रहे हैं, आपने खा लिया, उसको निकाल के आपको कागज़ में रैप करना होता है और बबल गम के लिए स्पेशली वेस्ट बॉक्स बनाते हैं, उसमें डालना होता है। काले कलर का वेस्ट बॉक्स रहता है। हमारे देश में हम जमीन पे फेंक दे रहे हैं, कहीं चिपका दे रहे हैं। कोई लड़की बेचारी पिक्चर देखने आई, बाल खोल के उसके बाल पे चिपका दे रहे हैं, बेचारी को बाल काटना पड़ता है। ये विकृत मानसिकता है हमारे देश की, जो लड़के हमारे यहाँ कर रहे हैं, जो बच्चे बबल गम जनरेशन के जो कर रहे हैं ना, बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो सिंगापुर में कंप्लीटली बैन है, विदेशों में इसको रैप करके डालना पड़ता है। अगर ये बबल गम रास्ता बना लेगा पानी में और पानी में चले जाएगा तो जो मछलियां रहती हैं उनको ये लगता है कि खाने की चीज़ है, वो खा लेंगे बेचारे, वो मर जाएंगे। मछलियों के मौत का कारण आप बन जाओगे। और मछली ने खा लिया और मर नहीं रहे, उनके पेट में रह गया, और वही मछली किसी नॉनवेज आदमी ने खाया तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। समझो कितने दिन से वो बबल गम पड़ा हुआ है। एक बबल गम या च्युइंग गम को डिकम्पोज होने में साइंटिस्ट कहते हैं ये 50 से 500 साल लग जाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं? तो आप सोच लीजिए, 50 से 500 साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। इसलिए बबल गम हमको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, गलत चीज़ है। आपको चेहरे की अगर मुंह का एक्सरसाइज करना है, कोई दूसरी चीज़ करो, कोई अच्छी चीज़ करो, ब्रश का यूज़ करो दांतों को साफ करने के लिए, बबल गम का यूज़ मत करो। बहुत सारे नाम आ रहे हैं आजकल, छुपा छुप्स नई चीज़ आ गई है। ये कंपनीज क्या नई नई चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है। अपने घर के बच्चों को बचाओ यार इस चीज़ से। ये रबर बैंड होता है ना जो आप लड़कियां सिर पे लगाती हैं, आप मिठाई के डब्बों पे लगाते हैं, वो बनता है पॉलीमर से। रबर बैंड दे रहे हो आप अपने बच्चों को खाने के लिए, सोच लो यार, बहुत ही गलत। अच्छा, तो आपको जानना चाहिए, आपके बच्चों को आप समझाएंगे ना, वो सवाल पूछेंगे नहीं अच्छी चीज़ है, आप बताओ क्यों गलत है, तो आपके पास तथ्य होने चाहिए। आज के बच्चे, इंटरनेट का ज़माना है, आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, नहीं तो तभी आप समझा पाओगे। हमारी नानी जी कहती थी कि अरे ये तुम क्या भैंस की स्किन खा रहे हो, भैंस की चमड़ी खा रहे हो। शायद वो दिखता ऐसा था इसलिए वो बोल रहे थे। कोई लोग ऐसी बात कहते हैं कि बबल गम में जो है एनिमल की चर्बी लगती है, ऐसी मिथ बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, पर मैं रिसर्च करके पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनिमल की चर्बी नहीं है तो पूरा वेजिटेरियन ही है। कभी भी एनिमल की चर्बी जो है, जानवरों की चर्बी इसमें प्रयोग नहीं होती है। तो नानी जी कहती थी कि भैंस की चमड़ी खा रहे हो, वो एकदम गलत है। अच्छा, अब मेरे साथ जो दिल दहलाने वाली घटना जो हुई थी वो आप जानना चाहेंगे क्या हुआ था? दोस्तों, लॉकडाउन का समय था और उस समय क्या हुआ कि मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही थी क्योंकि मेरे गले में खराश हो रही थी। मेरे को लगा यार मेरे को कोरोना नहीं हो गया हो। ये अप्रैल 2021 की बात है, तब डेल्टा वेरिएंट बहुत चल रहा था। तो मैं घर पे अकेला था, तो मैंने क्या किया कि कुछ बबल गम मेरे पास पड़ा हुआ था बूमर का, मैं एक खा रहा था, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी, 4 बबल गम एक साथ ले लिया, बड़ा बना लिया और इसे चबा रहा हूँ और इसके फुग्गे बना रहा हूँ ऐसे, और
वो टेंशन में रात भर सो ही नहीं पा रहा हूँ। वो गलती से क्या हुआ कि वो पूरा जो लुब्दा बना था ना वो गले के अंदर चला गया मेरे, और अंदर चला गया, और एकदम फील हुआ कि अरे यार ये तो अंदर लुब्दा अंदर चला गया। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा यार इतना सारा बबलगम अपने अंदर चला गया है, अपन रिसर्च करो। और रिसर्च किया तो पता लगा ये तो पॉलीमर होता है, बहुत डेंजरस होता है। फेसबुक में मैंने डाला मेरे दोस्तों को कि अरे यार दोस्तों मैंने बबलगम खा लिया है, कुछ खतरनाक तो नहीं है। तो मेरे दोस्त भी यार ऐसे निराले विरले दोस्त, कोई कोई दोस्त मेरा उदयपुर में दोस्त रहता है मनीष, वो बोल रहा है कि अरे ये बबलगम तुमने खा लिया है, ये तो अब तुम्हारे पेट में 7 साल तक नहीं निकलेगा। मैं तो घबरा गया, बोले पेट में चिपक जाएगा। वो मेरा दोस्त दीपेश रहता है अहमदाबाद में, उसने मेरे को और डरा दिया। वो बोल रहा है कि अरे यार भाई तुमने खा तो लिया है, मैंने पता लगा लिया है कि ये पेट से निकलेगा नहीं, ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपक जाएगा और खाने का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ही घबरा गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा और रात को मैं सो ही नहीं सक रहा था। मैंने कहा लॉकडाउन में अपने को निकलना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, कुछ मेथड करेंगे वो। मैं अपनी गाड़ी ली मैंने और बाइक लेके मैं हॉस्पिटल रात को निकला। पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को जाना है। मैंने उनको ये बताया नहीं बबलगम का। मैंने कहा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बोला अच्छा अच्छा जाओ जाओ ठीक है। मास्क लगाया डबल मैंने और हॉस्पिटल में गया तो ऐसी हालत, मतलब लोग सड़क पे पड़े हुए हैं, ऐसी हालत में इतना घबराया हुआ बबलगम के लिए मैं वहाँ पहुँच गया। देखिए लाइफ में मिथ को अगर आप फॉलो करते हैं और आपको अगर सही जानकारी नहीं है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कितना बड़ा बड़ी घटना हो गई है। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। अगर सही जानकारी नहीं है ना तो मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। जो रात मैंने गुजारी मर के, ऐसी रात आप न गुजारो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पर गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर तो अवेलेबल थे लेकिन वो कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, मेरे को देखने का टाइम ही नहीं है। मैं घबरा रहा हूँ बिल्कुल पसीने में। तो एक नर्स थी, उससे मैंने पूछा कि मैडम प्लीज़ मेरे को कोरोना का प्रॉब्लम नहीं, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। उन्होंने बोला आप रुकिए, आप साइड में बैठ जाइए। वो नर्स अच्छी थी, उसको नॉलेज भी था, आप बैठ जाइए। और उसने एक नया बॉटल मंगवा के दिया मेरे को पानी का कैंटीन से, बोले इनको पानी दे दो। मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर बोला कि ठीक है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ऐसा 4 बबलगम थे, मैं निगल गया हूँ मैडम। बोला आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बिठा दिया मुझे, मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। तो उन्होंने बताई जो बातें, आप सुन लीजिए। बबल गम कभी भी आपके शरीर में 7 साल तक नहीं हो सकता है। मेरे वो दोस्त की ऐसी की तैसी जिसने मेरे को बताया 7 साल तक आपके बॉडी में नहीं रहेगा। और एक दोस्त ने बताया कि अरे ये तो अब चल गया, निश्चित तुमको कैंसर हो जाएगा, पेट में कैंसर पैदा करेगा। वो सिस्टर ने, वो नर्स ने मुझे बताया, उनको बहुत नॉलेज था, सीनियर नर्स थी। उन्होंने बताया कि देखिए ये बबलगम जो आपने निगल लिया है अंदर, ये आपके मुंह से होते हुए स्टमक में जाएगा, पहले गया होगा। स्टमक जो होता है पेट, स्टमक, वहाँ पे HCl एसिड सिक्रीट होता है। वो HCl एसिड हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। लेकिन बबलगम में अगर मिठास है तो मिठास को बॉडी खींच लेगा और लेकिन ये जो पॉलीमर है, ये जो रबर है, इसको तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए वो पास कर देगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा और स्टूल के माध्यम से पूरा निकल जाएगा। हो सकता है कि एक दिन में ना निकले, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में तो निकल ही जाएगा, श्योर। बोला तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अरे मेरे को घबराहट लग रही है, हार्ट में भी बर्निंग हो रही है। बोले कुछ भी नहीं, आपको ये सिम्टम्स जो बता रहे हैं आप, ये सब आर्टिफिशियल सिम्टम्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखना है, बबलगम अगर आप निगल गए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो निकल ही जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बबलगम निगलना चालू कर दो, नहीं नहीं, वो डेंजरस चीज़ है, पॉलीमर है। लेकिन ये मेरे को मिथ था, ये मेरे को गलत जानकारी पता थी, इसलिए वो रात मैंने मर के गुजारी। मैं चाहूँगा नहीं कि आप ऐसी रात कोई गुजारें। और आप अपने घर पे लोगों को समझाइए जो भी बबलगम खा रहे हैं कि ये विदेशी संस्कृति है, अच्छी आदतें डालो। चेहरे की एक्सरसाइज करेगा लेकिन ये आपके गम्स को डैमेज कर देगा। अगर दिन भर आप चबा रहे हो और आप कहीं भी चिपका रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, एनवायरनमेंट को खराब करेगा, मछलियों को मार देगा। इतने सारे नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स तो बहुत कम है। इसलिए आज से बबलगम, या आज से हमारे देश में एक हम क्रांति शुरू करें कि बबलगम और ये जो च्युइंग गम, इसको रोकना जरूरी है। 1 लाख टन का वेस्टेज पूरे विश्व में बबलगम और च्युइंग गम से आ रहा है। सिगरेट जो है, सिगरेट के टुकड़े वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में गंदगी फैलाते हैं। लोग सिगरेट पीते हैं और टुकड़ा फेंक देते हैं। और सेकंड चीज़ मालूम है कौन सी चीज़ सबसे गंदगी फैला रही है? आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत की, तो वही चीज़ है बबलगम। इसी बबलगम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने सारी घटना अपनी बताई आपको, कैसी मुश्किल मेरी पेश हुई। सही में मैं बहुत घबरा गया था उस दिन,
कोरोना से भी ज़्यादा घबरा गया था। कोरोना तो मुझे हुआ ही नहीं, लेकिन उस घटना से मैं बहुत घबरा गया था। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी जानकारी जो मैंने बताई है अगर आपको सही लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही ज्वलंत टॉपिक पे आपसे बात करते हुए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।